यूजीसी रोल बैक को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे, लेकिन अब वो नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ सर्वेश पांडे ही नहीं, बल्कि इनके जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो सवर्णों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आरक्षण जैसे अमानवीय, SC ST जैसे अमानवीय। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट जब मोदी सरकार इस साल जनवरी के महीने में लेकर आई तो इसका विरोध शुरू हुआ और इसके विरोध में तमाम सवर्ण संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। सोशल मीडिया पर विरोध करने वालों की बाढ़ आ गई और तमाम नए नेता यूजीसी रोल बैक के लिए सामने आए। तमाम ऐसे नए चेहरे उस दौरान सोशल मीडिया पर खुद को सवर्णों का सबसे बड़ा मसीहा और सबसे बड़ा नेता घोषित करने में जुट गए। यूजीसी रोल बैक को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे, लेकिन अब वो नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिन नेताओं ने सवर्णों की आवाज बनने के लिए सोशल मीडिया पर क्रांति का ऐलान कर रहे थे, वो अब कहीं छुप गए हैं। वो ना तो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी आंदोलन या महापंचायत का हिस्सा बन रहे हैं। तो क्या ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाने के लिए आए थे, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आए थे, या फिर उन्हें सवर्णों के मुद्दे से, यूजीसी रोल बैक से कुछ लेना देना था? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। जब मोदी सरकार यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लेकर आई तो सवर्ण समाज इसके विरोध में उतर आया, मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। वो सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट ना करने की अपील करने लगा। मोदी सरकार जिस इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को लेकर आई, समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए लाई, लेकिन सवर्ण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे और उन्होंने यूजीसी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से सवर्णों के बड़े बड़े नेता, या यूं कहें कि नए नए नेता सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब लड़ाई लड़ी, रील्स बनाकर, वीडियो बनाकर, दूसरे महापंचायतों की वीडियो डालकर, आंदोलनों की वीडियो डालकर जमकर रीच बटोरी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये नेता गायब होते चले गए और अब जब यूजीसी रोल बैक के लिए सड़कों पर कुछ एक नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जो सोशल मीडिया वाले नेता थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं, जिन्हें अब सवर्ण ढूंढ रहे हैं। और सवर्ण अब इस बात को पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक के लिए जिस तरीके की क्रांति सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी, की जा रही थी, वो अब कहाँ चली गई? तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे थे, वो अब गायब हैं और उनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे का नाम सबसे पहले आता है। ये वही हैं जो यूजीसी रोल बैक के लिए खुद को कुर्बान करने की कसमें खा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर उनकी जान भी चली जाए तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और वो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर कर रहे थे, जुबानी जंग लड़ रहे थे, सोशल मीडिया पर क्रांति ला रहे थे। लेकिन अब जब असल में धरातल पर, सड़कों पर, जमीन पर ये लड़ाई कुछ गिने चुने नेता लड़ रहे हैं, तब वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं सवर्णों के बीच से, सवर्ण समाज के बीच से। और अब वो अपने सवर्ण आर्मी को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अपने संगठन के विस्तार के लिए वो बैठकें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन अब यूजीसी रोल बैक के लिए उनके जुबान पर एक भी शब्द नहीं आता है। सिर्फ सर्वेश पांडे ही नहीं, बल्कि इनके जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो सवर्णों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहे ब्राह्मण महासभा हो, कायस्थ महासभा हो, या फिर S4 समिति, यानी कि सवर्ण समाज समन्वय समिति एक बनाई गई थी, जिसमें तमाम सवर्ण संगठन इस S4 समिति में शामिल थे।
लेकिन अब ये S4 समिति पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और अब जो असली लड़ाई लड़ी जा रही है वो सिर्फ महिपाल सिंह मकराना और राज शेखावत जैसे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सर्वेश पांडे जैसे लोग, काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप जैसे संत इस लड़ाई से अब दूर होते जा रहे हैं। ना तो ये कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी आंदोलन या महापंचायत की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर ये कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डाल रहे हैं, वो यूजीसी रोल बैक के लिए माहौल बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रांति ला रहे हैं। लेकिन असल में जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ करणी सेना लड़ रही है, वो चाहे क्षत्रिय करणी सेना हो या फिर राजपूत करणी सेना। यही लोग अब यूजीसी रोल बैक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सर्वेश पांडे, आनंद स्वरूप और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो यूजीसी रोल बैक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, इससे वापस ना होने तक शांत नहीं होने की कस्में खा रहे थे, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब सवर्ण समाज ऐसे लोगों से सवाल पूछ रहा है कि उनके नाम पर जो संगठन बनाए गए, उनके नाम पर जो सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाई गई, फॉलोअर जुटाए गए, वो ऐसे लोग अब कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं और यूजीसी रोल बैक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? स्वामी आनंद स्वरूप तो दिन भर बैठकर सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर वो सिर्फ वीडियोस डालते हैं। लेकिन ना तो वो महिपाल सिंह मकराना की 600 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दिए और ना ही अब राज शेखावत की 15,000 किलोमीटर की निकाली जा रही जन जागरण यात्रा में कहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सवर्णों के नाम पर, यूजीसी रोल बैक के नाम पर जिस तरीके से संगठन बने और उनका विस्तार किया गया, अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए इन लोगों ने सवर्णों के साथ ठगी की, छल किया और अब ये उस मुद्दे को भूल चुके हैं जिसके दम पर ये लोगों के बीच आए थे। ये सारे के सारे नेता अब यूजीसी रोल बैक से दूरी बना चुके हैं और वो ना तो अब यूजीसी का नाम ले रहे हैं और ना ही किसी भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो इसलिए अब सवर्णों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि ऐसे नेताओं को पहचाने और वो अगर सवर्णों के नाम पर, आपके बच्चों के भविष्य के नाम पर संगठन बनाते हैं या फिर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो उनसे ये सवाल करें कि क्या वो वाकई में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।